सर्वप्रथम तो सेना भर्ती से संबंधित जितने बच्चों ने, जितने स्टूडेंट ने, जितने इंस्ट्रक्टर्स या एकेडमी के संचालकों ने या देश के तमाम लोगों ने, चाहे इसमें राजनेता हों, चाहे मीडियाकर्मी हों, चाहे जिन्होंने भी जो भी प्रयास किया है अपने अपने स्तर से, अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने क्षमता से, उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इन सब के बीच इस का परिणाम क्या निकला? जो आप भर्ती को लेकर के डिमांड कर रहे हैं, सरकार कुछ और प्लान कर रही है। अभी तक इंडियन आर्मी के ऑफिशियली वेबसाइट पर किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, इस समय कोरोना की चौथी लहर देश में फिर से दस्तक दे रखी है और इस बीच आप सभी का दिल्ली आना, दिल्ली में सरवाइव करना, किसी आंदोलन को लंबे समय तक संचालन के लिए कितनी मैन पावर, कितनी रिसोर्सेस, कितनी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, वो भली भांति आप एक आंदोलन से सीख चुके हैं। मेरा आप सभी से अपील है, आप इस आंदोलन को अगर आप चाहते हैं, आपके हक, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, ना ही बच्चों की कोई गलती है और ना ही गुरुजनों की कोई गलती है। सिर्फ गलती सिर्फ है मिसमैनेजमेंट का। आप हर चीज़ों को बताते हो, गलत तरीके से, गलत अप्रोच से जाते हो, तो वो चीज़ें सरकार या सटीक रूप में नहीं पहुंच पा रही है। क्यों ना इस आंदोलन को सर्वप्रथम, मैं आंदोलन के पक्ष में नहीं हूँ, यह वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप अंत तक देखें। सरकार की व्यवस्था ये है, मैं सरकार का कोई एजेंट नहीं हूँ, ना ही सलाहकार हूँ, ना ही कोई उसका हिमायती हूँ। एक निष्पक्ष रूप से, एकदम ट्रांसपेरेंट रूप से, पारदर्शिता रखते हुए आपके सामने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बात रख रहा हूँ। सरकार की व्यवस्था ये है जो भिन्न भिन्न चीज़ों को सोच रही है, भिन्न भिन्न चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाह रही है ताकि आर्थिक बोझ कम हो, सेना सशक्त हो और कम से कम सेना में, कम से कम लोगों में, कम से कम खर्चे में देश का उद्धार हो सके। एकेडमी वालों की व्यवस्था ये है जो आपके जैसे बहुत सारे छात्र उन तक अपनी दुख पहुंचाते हैं और जो स्वाभाविक भी है। और गुरुजन की व्यवस्था ये है, जब वो उस चीज़ को लेकर के कहीं आगे जाते हैं तो उनके साथ वो छात्रगण जो उनको अपील करते हैं वो पीछे खड़े नहीं रहते हैं। आपको सेना में भर्ती होने का जुनून रखते हैं, सेना में जाने का शौक़ रखते हैं। आपकी मनोस्थिति भली भांति अवगत हो, क्योंकि कल तक हम भी उस स्थिति में थे और उस स्टेज को पार करके आए हैं। आपकी सारी दुखों के साथ हमारी पूरी जोश के साथ होश। आप फिर से दिल्ली आते हैं, कोविड की चौथी लहर आ रखी है। इसमें आपका आंदोलन कितने हद तक, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, आपका वार, आपका निशाना अचूक होना चाहिए। आप अपने चीज़ों को, मैं चाहता हूं आंदोलन के रूप में नहीं, जन आंदोलन के रूप में कन्वर्ट करें, जन आंदोलन के रूप में उसको परिवर्तित करें। लेकिन इस समय के लिए मेरा सलाह ये है, मेरा सोच ये है, जो आप जिस जगह पर भी हो, प्रतिनिधि जिनको आपने सांसद तक पहुंचाया है, विधानसभा तक पहुंचाया है, और भी मुखिया ही क्यों ना हो, जिला पार्षद ही क्यों ना हो, आप लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से, पूरी अनुशासन का पालन करते हुए उन तक अपनी बातों को रखें, अपने दर्द को रखें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आप, मैं नहीं मानता तो सेना के प्रति और सेना में भर्ती होने वाले बच्चों के प्रति इस देश में किसी भारतीय के मन में प्यार या उनके प्रति स्नेह नहीं है। आपको जरूर सहयोग मिलेगी और इस आवाज़ को संसद में गूंजनी चाहिए। आप सड़क पर नहीं, संसद में आवाज़ को गूंजेगी। इसके अलावा आप शासन, प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाएं, अपने डीएम, अपने एसडीएम, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं आपके क्षेत्र में, आप युवा नेता को पकड़ें,
आप छात्र नेता को पकड़ें और उनके माध्यम से उनको लेकर के अपने छोटे छोटे टोली में अपने अपने जगह पर अपनी बातों को एप्लीकेशन के रूप में दें, उनको वो खुद लिखें लेटर, लिखवाएं लोगों से लेटर। और आखिरी में अगर कोई रास्ता नहीं बचता है तो हम कानून का सहारा लें। हमें अपने लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर पूरी भरोसा है। हम कानून का दरवाज़ा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी अपील कर सकते हैं। ऐसे किसी के बहकावे में, ऐसे किसी के कहने में बिल्कुल ना आए। इस चीज़ का असर आपको कितना हो रहा है आप दिख रहे हो। आप बेवजह परेशान होते हो, आपकी करियर दांव पर होती है, आपका भविष्य दांव पर होता है। आप जहाँ भी हों आप निरंतर तैयारी करते रहें और निरंतर प्रयास करते रहें, भर्ती के लिए पूरी तैयारी करते रहें। आंदोलन नहीं, अधिकार का मार्ग जो आपको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, जिस अधिकार का प्रयोग करके आपने लोगों को सामर्थ्यवान बनाया है, आपने लोगों को पावरफुल बनाया है, किया है, उनके अधिकार का, उनके मत का प्रयोग कर सरकार तक अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से पहुंचाए। यही इस समय का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट होगा। और काफ़ी हद तक मैं उम्मीद करता हूं जब इस ढंग से देश के कोने कोने से आवाज़ उठेंगे, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उस जगह पर आप जो भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो, किस ढंग से कर रहे हो, ट्रांसपेरेंट रख करके आप इन सब चीज़ों को भी सरकार को टैग करके, कोई बड़े देश के दिग्गज को टैग करके, कोई आर्मी के जो अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी, उनको जोड़ करके उन तक अपनी बातें पहुंचा करके, छोटे छोटे आपके क्षेत्रीय सोशल मीडिया कर्मी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके आप अपनी बातों को पहुंचाएं। आंदोलन को जन आंदोलन में कन्वर्ट करें। अब वो समय आ गया है। एक सप्ताह के लिए आप वेट एंड वॉच करें। एक सप्ताह में सरकार अगर डिसीजन नहीं देती है तो आप सड़क पर आंदोलन न करें, सांसद तक अपनी आंदोलन पहुंचाएं। एक विधायक, दो विधायक, दो सांसद से कुछ नहीं होने वाला। देश का वो हर एक सांसद आपको इस चीज़ में, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, आप सबके पास जाए। जहां आपको लगता है आप उनके पास जाएं, अपने दुखों को बताएं और सांसद में इस बात को उठाएं। सरकार की गलती नहीं होती है दोस्तों, फिर से जिस जगह पर वो होता है उसके आसपास की चीज़ों की वो दिखता है, दूर की चीज़ों उसके बाद में दिखाई देती है। गलती हमारी और आपकी गलती है जो हम अपनी बातों को, हम अपनी चीज़ों को सटीक तरीके से नहीं बता रहे हैं। अब जिसको आइडियल पर्सन मानते हो, जिसको हीरो मानते हो, जिसका आपको आदर्श मानते हो, अरे दिमागे खोल लो, अपनी बुद्धि खोल ले। आप क्या सोच रहे हैं? आप फालतू की जोक भरी वीडियोज़ के ऊपर में आप वेटेज देते हो, उनको व्यूज आते हैं, उनकी दुकान चमकती है, लेकिन आपका कोई भला नहीं हो रहा। हर एक दूसरे को, आज मैं देख रहा हूँ, हर एक दूसरे को बस गाली गलौज, एक दूसरे के ऊपर द्वंद्व प्रतिद्वंद की कार्रवाई चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ यूट्यूब ही इसके बढ़ रहा है, यूट्यूबर के सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। मैं नहीं बोलता हूँ, मैंने कभी सब्सक्राइब कीजिए, मेरा शेयर कीजिए। पूरी वचनबद्धता के साथ आपको यकीन दिलाती है, हम अपने स्तर से, अपने तरीके से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक हर वो बात पहुंचाएंगे जिसकी जरूरत है, सटीक तरीके से पहुंचाएंगे। आप उसको आइडियल पर्सन मान रहे हो जिसको कि अपना बैकग्राउंड का पता नहीं, आप उसको हीरो मान रहे हो उसको अपना कुछ पता नहीं, उसका बैकग्राउंड देखा है आपने, एक दिन की और रात में क्या किया बच्चे ने, क्या हुआ उसके साथ, एक अंडर गारमेंट्स और चीज़ों को दिखा करके आपको बस बहका रहा है और आप उसके ऊपर में सारे लोग पागल हो रखे हो। क्या मतलब है? सच्चाई को जाने, परखें, सबके अंदर बुद्धि विवेक है, अपने अंतर आत्मा को खोलें। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन आपको सन्मार्ग दिखा रहा है, कौन आपको गलत वे में ले जा रहा है। मैं यहाँ पर फिर से बोलूँगा, हर आदमी अपने बुद्धि विवेक से अच्छा करना चाहता भी है, लेकिन जरूरी नहीं जो अच्छा ही हो रहा है।